दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, कि अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो ताकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा मुनाफा मिल सके, तो ये 1 घंटे का जो कोर्स है ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इस 1 घंटे के कोर्स के अंदर मैंने आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से लेकर मुनाफा कमाने तक मुकम्मल जो डिटेल है वो आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके समझा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझाया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरीके से आप अकाउंट बनाकर, अकाउंट बनाने से लेकर इन्वेस्टमेंट करने तक, और इन्वेस्टमेंट करने से लेकर एक मुनाफा लेने तक किस तरीके से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डिफर मजा। दोस्तों, आज का ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर आप इसको मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मुकम्मल तरीके से समझ आ जाएगी और आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अच्छे ट्रेडर बन के काम कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस जो कोर्स है, ये जो 1 घंटे का कोर्स है, आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है तब आपने इस मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आप अभी से इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको मुकम्मल वॉच नहीं करोगे या आप इसको स्किप करके देखोगे तब आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आने वाली है। अगर आप इसको मुकम्मल वॉच कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब आपने इस वीडियो को देखना है। अदरवाइज आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी लाइक वाली प्लेलिस्ट के ऊपर रख सकते हैं। जब आपके पास 1 घंटे का टाइम हो तब जो है वो आप इसको स्टार्ट करें और मुकम्मल वॉच करें ताकि आपको इसकी मुकम्मल तरीके से अच्छे से समझ आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट का अलिफ से लेकर ये तक मैंने आपको मुकम्मल डिटेल समझाई हुई है और इस कोर्स को मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको इन 3 हिस्सों की अच्छे से समझ आ जाए। और जब आप 3 हिस्सों को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप एंट्री मारें, तब आपको एक अच्छा जो मुनाफा है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मजीद जो अच्छी अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों ने इस कोर्स को मुकम्मल वॉच करने के बाद दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है ताकि हर बंदा नॉलेजेबल हो सके, हर बंदा जो है वो प्रॉफिटेबल बन सके और हर बंदा जो है वो अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके अपना जो प्रॉफिट है वो कमा सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम इस कोर्स को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक कोर्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स को मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। पहला हिस्सा इसका ये है कि आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, इसके ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी है। दूसरा जो हिस्सा है उसके अंदर मैं आपको इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो करके दिखाऊंगा। उसका आपको मुकम्मल जो एक ऐप है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने शेयर्स को खरीदना और शेयर्स को बेचना है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो तीसरा हिस्सा होगा, लास्ट वाला जो हिस्सा होगा, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है, किस तरीके से आप लोगों ने शेयर को खरीदना है, बेचना है, और किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कंपनी को कि क्या हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को लेसन 1 के ऊपर, पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 हमारा ये है कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की एक स्टॉक मार्केट है। हर मुल्क की एक स्टॉक एक्सचेंज होती है और जो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये स्टॉक एक्सचेंज हर अपने मुल्क की माशियत को जो है वो कर रही होती है कि उस मुल्क की जो माशी हालात है वो किस कदर है। अगर मुल्क के माशी हालात अच्छे होते हैं, मुल्क के अंदर पैसा अच्छा होता है, मुल्क की कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, तो पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो आपको इकोनॉमी होगी वो बेहतर होगी, तो उस हिसाब से जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बेहतर होगी। और अगर किसी मुल्क की जो हालात है वो खराब होंगे तो उसकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी खराब ही होगी। पिछले 2 सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का क्या हाल था और पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है उनका क्या हाल था। अब कुछ जो चीज़ें वो बेहतर होना स्टार्ट हो चुकी है और कुछ चीज़ें बेहतर होने के साथ साथ हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बेहतर होना शुरू हो चुकी है। ये थी स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज होती हैं
फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है, एंग्रो की मैं बात कर लेता हूँ, या किसी और कंपनी की एक मिसाल देता हूँ कि एक कंपनी है, उस कंपनी के पास 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपया लेकर कोई कारोबार स्टार्ट कर लेती है। तो जब वो कारोबार स्टार्ट करती है तो उसके पास 1 लाख रुपया होता है और वो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर लेती है। तो जब वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करती है तो वो लोगों को ऑफर करती है कि आप हमारे जो शेयर हैं उनको खरीदें। जब आप लोग, मैं, आप या सब कोई भी लोग ये जो शेयर खरीदेंगे तो वो जो पैसा है वो कंपनी के पास चला जाता है, कंपनी का एक जो रेवेन्यू है उसके पास चला जाता है, और वो उस पैसों से मजीद अपनी जो कंपनी होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो आप लोगों को मजीद जो है वो कारोबार करते हैं, कारोबार से मजीद प्रॉफिट आता है, और वो जो प्रॉफिट आता है तो वो कुछ हिस्सा जो मुनाफा है वो आपको डिविडेंड की शक्ल में भी देते रहते हैं, और उसके अलावा जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी ग्रो हो रही होती है। अब यहाँ पे फायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो आप लोगों को उस कंपनी का एक हिस्सेदार बना लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग मीजान बैंक के शेयर खरीदते हैं तो जो मीजान बैंक होता है, आप मीजान बैंक के हिस्सेदार बन जाते हैं, कि आप लोगों के पास बेशक एक शेयर है कंपनी का तो आप मीजान बैंक के हिस्सेदार हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं। लिस्टेड होने का उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमाया बढ़ेगा, पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा कारोबार ग्रो किया जाएगा, ज्यादा कारोबार से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकेगा, और उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, जिनके पास जितने शेयर्स होते हैं उस हिसाब से। और जो हर 3 महीने के बाद डिविडेंड दिया जाता है, जो डिविडेंड होता है वो भी अपने प्रॉफिट जो शेयर होल्डर होते हैं उनके अंदर तकसीम कर दिया जाता है। तो यहां से आप लोगों को एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है क्या, और ये जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं इनको क्या फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे फायदा यही होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बेच रही होती है, ज्यादा पैसा इकट्ठा आ रहा होता है, फिर वो कारोबार मुनाफा जो भी वो करते हैं फिर उस हिसाब से आप लोगों को जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करके दे दिया जाता है, और हर शेयर होल्डर को शेयर के हिसाब से पैसे देते हैं। और जैसे जैसे कंपनीज ग्रोथ करती हैं तो वो जो कंपनीज होती हैं वो आपके कैपिटल को भी ग्रो कर रही होती है। तो ये थी स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको पता लग गया कि स्टॉक मार्केट है क्या और किस तरीके से ये काम करती है, और यहाँ पे जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो क्यों होती हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेरी अब तक की जो बात है इसके अंदर आपको समझ लग गई होगी। अब यहाँ पे हम मेन जो मुद्दा आता है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है वो ये है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम कैसे करें, हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, और हम यहाँ पे कैसे जो है वो किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनीज के किसी भी आप जब शेयर को खरीदना चाहते हैं या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आप लोग डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आप लोगों को बीच में किसी ना किसी ब्रोकर की जो जरूरत है वो पड़ती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ब्रोकर हैं जो ये काम कर रहे हैं, और जितने ज्यादा ब्रोकर होते हैं या कंपटीशन जितना ज्यादा होता है उतनी ही अच्छी सहूलियात आपको दी जा रही होती है, उतनी ही अच्छी फैसिलिटीज आपको दी जा रही होती है, ताकि कंपनीज एक दूसरे का मुकाबला करें और अपने कस्टमर को जितनी ज्यादा अच्छी सर्विस देंगे वो उतना ही ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा। अब जो स्टॉक मार्केट होती है इसको आप डायरेक्ट किसी भी शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आपको बीच में एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर जो है वो आप लोगों का शेयर खरीद कर आप लोगों के अकाउंट में डाल देता है। जब आप बेचना चाहते हैं तो वो ब्रोकर ही आपका अकाउंट जो है वो उसको सेल आउट कर देता है और आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएं ब्रोकर फर्म के ऊपर तो ऑनलाइन ब्रोकर या इस तरह के कई ऑफलाइन जो ब्रोकर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि ब्रोकर जो होते हैं इनका फायदा क्या होता है। दोस्तों, ब्रोकर का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी का जब शेयर खरीद रहे हैं तो आप लोगों ने जब किसी कंपनी का शेयर खरीदना है किसी प्राइस के ऊपर तो एक कुछ कमीशन होता है जो ये ब्रोकर रखता है। यही ब्रोकर की कमाई होती है और इसी कमाई से ब्रोकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी भी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं, कोई 1000 शेयर आप खरीदते हैं तो उन्होंने 1000 शेयर के ऊपर एक छोटी सी कमीशन लेनी होती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि जब आप लोगों ने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है या बेचना है तो उसके ऊपर जो कमीशन चार्ज की जाती है वो एक ऐसी मतलब कमीशन होती है जो आप लोगों को महसूस भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे मुनाफे के अंदर जा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर सेल करते हैं या खरीदते हैं तो जब आप वो खरीदेंगे या बेचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसों से वो कमीशन कट जाएगी। तो इतनी थोड़ी कमीशन होती है, कोई इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता कि आप लोगों ने मतलब इतने पैसे लगाए हैं तो शायद कुछ हिस्सा जो है वो उनके पास चला जाए, तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ये फायदा हो रहा होता है कि यहाँ पे जितनी भी जो कंपनीज होती हैं ये कंपनीज
डेली बेसिस के ऊपर लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं और लाखों के हिसाब से लोग सेल परचेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनको फायदा ये हो जाता है कि इनकी एक अच्छी खासी डेली बेसिस के ऊपर कमीशन बनती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रोकर है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम गूगल के ऊपर जाते हैं और गूगल के ऊपर जाके यहाँ पे टाइप करते हैं कि पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके ऊपर इस वक्त कौन कौन से ब्रोकर जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रोकर लिस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितने भी ब्रोकर काम कर रहे हैं उनकी जो मुकम्मल लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें टॉप लाइन सिक्योरिटीज है, उसके अलावा अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए फाउंडेशन सिक्योरिटीज है, उसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो अल्फला सिक्योरिटीज है। ठीक है, यहाँ पे क्विंटी मास्टर सिक्योरिटीज है, मिर्जा सिक्योरिटीज है, केडर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, जेएस ग्लोबल है और उसके अलावा आदम सिक्योरिटीज है। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज्यादा ब्रोकर हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमें किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो तकरीबन 3 ऐसे ब्रोकर हैं जो सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर जा रहे हैं। एक तो है जेएस ग्लोबल। जेएस ग्लोबल के साथ जिंदगी एप्लीकेशन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। जो जिंदगी एप्लीकेशन है ये मैं इसके ऊपर काम करता रहा हूँ लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसलिए जब भी आप किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रोकर के साथ अटैच होना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग एक ही दफ़ा किसी अच्छे ब्रोकर का जो है वो इंतखाब कर लें। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे अच्छा ब्रोकर आता है दोस्तों वो है आरएफ हबीब लिमिटेड। आरएफ हबीब लिमिटेड एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना ब्रोकर है। बाकी जितने भी आप लोगों ने ब्रोकर देखे होंगे ये कुछ अभी आए हैं, कुछ 5 साल पहले या कुछ 10 साल पहले आए होंगे, लेकिन आरएफ हबीब आई थिंक बहुत ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। मेरे ख्याल से 1990 या इससे शायद पहले का ही काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको चीज़ समझाऊंगा वो समझाऊंगा आरएफ हबीब के साथ अकाउंट के साथ अटैच करके कि आपने आरएफ हबीब के साथ किस तरीके से अटैचमेंट करनी है और अटैचमेंट करके आप किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी तीसरी चीज़ के ऊपर, वो है कि आप लोग जो किसी भी ब्रोकर के साथ जब अकाउंट ओपन खुलवाते हैं तो वो अकाउंट कितने किस्म के होते हैं। अकाउंट दोस्तों जो होते हैं वो होते हैं 2 किस्म के। एक होता है सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट के साथ ये होता है कि आप जब भी किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा कि आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ सहूलत अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपने एक बड़ा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आपके पास सैलरी स्लिप है, तो आपका जो अकाउंट है वो बड़ा ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप सहूलत अकाउंट अगर ओपन करवाना चाहेंगे तो सहूलत अकाउंट के ऊपर आप लोगों को 10 लाख रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत है वो मिल सकती है। उसके लिए जस्ट आपको एक आईडी कार्ड चाहिए होता है। और अगर आप दूसरा अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को अपने बिजनेस का कोई लेटर पैड वगैरह या अगर आप सैलरी के ऊपर काम करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होती है। तो दोस्तों यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्रोकर कैसे काम करता है, ब्रोकर के साथ जो है वो ब्रोकर को कैसे मुनाफा मिलता है, अकाउंट कितने किस्म के होते हैं। तो अगर आप लोग इस मार्केट के अंदर नए हैं या आप लोग इस मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो सिंपल आईडी कार्ड के ऊपर अपना सहूलत अकाउंट ओपन करवाएं। यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि आप लोगों को लंबे चौड़े झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर पैड ये वो हर चीज़ें, इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो मिनटों के अंदर ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो ब्रोकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आरएफ हबीब लिमिटेड की। मैं इसके ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही मुझे इन्होंने कहा है कि आप हमारी वीडियो बनाएं। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसलिए मैं आरएफ हबीब को जो है वह चूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें बताऊँगा वो सारी सेम ही तकरीबन होती हैं। तो आरएफ हबीब के वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है rfhabib.ltd.com। गूगल के ऊपर लिखेंगे आपको आ जाएगा। यहां आप लोगों ने करना है ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आएंगे न्यू यूजर का। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने जस्ट अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने ये कैप्चा एक फिल करना है। फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास एक अगला फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आप लोगों ने कंप्लीट फिल आउट कर देना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रोकर है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर है, तो हर ब्रोकर ये चाहता है कि हम कस्टमर को एक अच्छी सहूलत दें, फैसिलिटी दें, ताकि जो कस्टमर है वो हमारे पास आए। जैसे ही आप लोग इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आरएफ हबीब के जानब से आप लोगों को एक कॉल आ जाएगी या एक नुमाइंदा जो है वो आपको कॉल करेगा कि भाईजान आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की अगर परेशानी है तो हम आपके लिए हाजिर है।
तो अगर आप फिर वो आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको किसी भी किस्म का मसला आता है, आरएफआईबी वाले आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, एक ईमेल देंगे, आप लोगों ने उसके ऊपर सिर्फ मैसेज करना है कि भाई हमारा ये मसला आ रहा है, वो फौरन आपसे रब्ता करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो आपको ओपन करवा कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 दिन या 1 वीक तक जो है वो आपका लग जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आप लोगों को एक जो नंबर है आपका अकाउंट का वो दे दिया जाएगा। एक पार्टिसिपेट नंबर होता है और एक अकाउंट नंबर होता है। तो जब आप लोगों का वो अकाउंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद जो मेन काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आप लोगों को 2 चीजें होती है। एक होता है नेशनल एक होता है ये एनसीसीपीएल, ठीक है, नेशनल क्लीनिंग कंपनी। ये कंपनी जो है ये काम करती है कि जब आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब आपका किसी भी ब्रोकर के साथ जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है, तो वो जो अकाउंट है एनसीसीबी के साथ, एनसीसीएल के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। एनसीसीएल का ये काम है कि ये जो फर्म है ये तकरीबन आप इसको सरकारी ही समझें, ठीक है, या नीम सरकारी इदारा, लेकिन ये वफाकी हुकूमत के अंदर ही काम करते हैं, आप यही समझें। तो यहाँ पे दोस्तों जो एनसीसीएल है ये आप लोगों के, जब आप लोग शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये जो एनसीसीएल है ये बीच के अंदर आपको खरीदने और बेचने का जो किरदार है वो अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद ये एक, आप ऐसा समझे कि इसकी एक ये गवाह भी बन जाता है कि आप लोगों ने शेयर बेचे हैं या आप लोगों ने खरीदे हैं, जिससे ब्रोकर आप लोगों को किसी भी किस्म का जो फ्रॉड या दाव वगैरह है वो नहीं लगा सकता, ठीक है। तो एनसीसीपीएल का जो अकाउंट है, जब आप ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे तो ब्रोकर आपको एनसीसीएल का जो अकाउंट है वो खुद ही जो है वो खोल कर देगा। जस्ट आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर एनसीसी का जो अकाउंट है वो आपको नंबर एक इशू होगा 5 डिजिट का, वो आपको आपकी ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। तो एनसीसीपीएल के ऊपर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, ये जस्ट आप लोगों का जब ब्रोकर अकाउंट ओपन करेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने जो मेन काम करना है अकाउंट ओपन करवाने के बाद वो ये करना है कि आपने अपने cdcpakistan.com के ऊपर जाकर अपना एक अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड करना है। और ये अकाउंट जब आप रजिस्टर करेंगे, ये आपका सीडीसी पाकिस्तान सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी जिसे कहा जाता है, इसके साथ आप लोगों का अकाउंट जो है वो अटैच होगा। ये ब्रोकर आपको खुद नहीं करके देंगे, लेकिन ब्रोकर आप लोगों को एक नंबर जरूर दे देंगे कि आप लोग अपने सीडीसी अकाउंट के साथ जो है वो इसको अटैच करें, और अटैच करने के बाद आप लोगों का जो शेयर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब सीडीसी है क्या? सीडीसी दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटर जो कंपनी है ये पाकिस्तान, आप ऐसा समझे कि ये हुकूमत की कंपनी, आप ऐसा समझे कि ये आप लोगों के जो पैसे शेयर होंगे वो सरकारी सतह के ऊपर महफूज होंगे। आप लोगों ने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा लिया, आप लोगों ने ब्रोकर के साथ जब अकाउंट ओपन करवाना है तो अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपके जो शेयर होंगे 2 दिन बाद आपके सीडीसी अकाउंट के ऊपर आ जाया करेंगे। अब फॉर एग्जांपल के जो ब्रोकर है वो भाग जाता है, आप लोगों ने 10 साल के लिए किसी शेयर खरीदे हैं और शेयर खरीद के आप रखना चाहते हैं, तो 10 साल के बाद फॉर एग्जांपल के वो ब्रोकर भाग गया है, वो ब्रोकर फ्रॉड कर गया है, या कोई फर्म जो है वो बंद हो गई है, ठीक है, हमने आरिफ हबीब के साथ अकाउंट ओपन करवाया तो फॉर एग्जांपल के आरिफ हबीब जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आप लोगों को जो शेयर है वो सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी के अंदर पड़े होंगे, सरकारी सतह के ऊपर पड़े होंगे, सरकारी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर पड़े होंगे। आप लोग उस वक्त के नए ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा के अपने जो शेयर हैं उनको वापस उस ब्रोकर के अंदर अटैच करके उसको सेल कर सकते हैं। तो ये फायदा है सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी का। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे सीडीसी एक्सेस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल आउट करना है। यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, इंडिविजुअल के ऊपर आपने क्लिक करना है, सीडीसी अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जब जिस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन करवाना है, आरिफ हबीब के साथ करवाएं या किसी भी के साथ कराएं, तो एक पार्टिसिपेंट आईडी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वो आईडी आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। जैसे लिखेंगे तो ये सारी चीजें खुद ही उठा लेगा, आपका नंबर, आपका अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म होगा जिसके अंदर आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, आप लोगों ने हर चीज डालनी है। आपका जो सीडीसी अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं देखें मेरा यहाँ पे सीडीसी का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मेरे जो शेयर हैं, जिन शेयर को मैं खरीदता हूँ वो 2 दिन के बाद, 2 वर्किंग डेज के बाद मेरे सीडीसी के अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। जब मेरे सीडीसी अकाउंट के साथ शेयर जो है वो मेरे सीडीसी अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। ब्रोकर भाग जाए, ब्रोकर मर जाए, ब्रोकर के साथ जो मर्जी हो जाए, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे जो शेयर है वो हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ सीडीसी अकाउंट के ऊपर पड़े हुए हैं।
है। मैं जब चाहूँ 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद इनको बेचकर एक अच्छा मुनाफा, अपना जो पैसे हैं वो वहाँ पर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ होगा तो मैं वहाँ से अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकता हूँ। तो सीटीसी अकाउंट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपने अपना पार्टिसिपेट आईडी और अपना जो अकाउंट आईडी होगा वो यहाँ पे अटैच कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों ने जाने के बाद आपके पास एक ई एक्सेस आएगी, वो आप लोगों ने फिल आउट करनी है। मेरा यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है, मैं इसको जो है वो लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो अकाउंट है उसको दोबारा से लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे मैं ई एक्सेस के अंदर चला जाता हूँ। अब ई एक्सेस के जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने वो डिटेल आ जाएगी, जिस कंपनी के अंदर या जिस फर्म के अंदर आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवाया होगा, वहां से जो शेयर्स वगैरह आप लोगों ने खरीदे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मेरी जो पार्टिसिपेशन आईडी है, यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है, रिलेशनशिप आईडी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग, अगर आपके 2-4 ब्रोकर है, आपने 2 या 3 ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो आपने उन तीनों ब्रोकर को यहाँ पे ऐड कर देना है। मेरा एक ही ब्रोकर है तो मैंने यहाँ पे एक ब्रोकर को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे वो मेरा अकाउंट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा BAHL बैंक और हबीब के मैंने 30 शेयर खरीदे हुए हैं और 30 शेयर इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो आ रही है। ये शेयर मैंने 1300 रुपए के खरीदे थे, आज की जो वैल्यू है वो 2452 रुपए तक जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीकाकार आप लोगों ने ज़हन के अंदर लाजमी रखना है। किसी भी ब्रोकर के साथ, किसी भी फर्म के साथ आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाएं तो उस अकाउंट को अपने CTC अकाउंट के साथ लाजमी से अटैच करें। अटैच करने के बाद जब आप कोई भी शेयर खरीदें तो 2 दिन बाद आप लोगों ने लाजमी से यहाँ पे चेक करना है कि आपके शेयर आपके CTC अकाउंट के अंदर आ चुके हैं या नहीं आए हैं। CTC जो अकाउंट है इसकी 400 रुपए की सालाना फीस है और जो NCCPL है उसकी जो सालाना फीस है 200 रुपया। तो टोटली जो 600 रुपया है ये आप लोगों को पे करना पड़ेगा कि सालाना जो है वो आपका जो ब्रोकर होगा वो खुद ही आपके अकाउंट से ये डिडक्ट कर लिया करेगा। तो 600 रुपया इसकी फीस है। तो यहां तक जो मेरी बातें हैं वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो हो चुका है कंप्लीट, कि आप लोगों को अब अकाउंट बनाने का जो है वो किसी किस्म का जो मसला है वो पेश नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको उसके अंदर जाके बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने शेयर ट्रेडिंग करनी है, कैसे आप लोगों ने जो है वो किसी भी जो कंपनी है उसके शेयर को खरीदना है और किसी भी जो कंपनी है उसके शेयर को बेचना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आरफ हबीब की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाके आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग शेयर खरीद और बेच सकते हैं और किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेड है वो यहाँ पे करके एक अच्छा जो मुनाफा है वो यहाँ पे कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट 2 को जारी रखने के लिए, हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से किसी भी ब्रोकर की ऐप के साथ अकाउंट ओपन करवाकर उनकी एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप लोगों ने जो शेयर है उनको ख़रीदना है और कैसे आप लोगों ने बेचना है, कैसे आप लोगों ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे है कि आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर समझाने का जो मकसद है वो ये सिर्फ इतना है कि बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल बंदा हर जगह इस्तेमाल कर लेता है। तो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने मोबाइल से आप लोगों को शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे तो अकाउंट ओपन करवाने के बाद वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, अपनी एप्लीकेशन का लिंक देंगे या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर वो मौजूद होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आरफ हबीब की जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड किया हुआ है। जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मुझे आरफ हबीब वालों ने इसकी जो लिंक है वो दी थी। तो अगर आप लोग आरफ हबीब की अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं तो ओपन करवाने के बाद यहाँ पे आप देख लें आरफ हबीब की ट्रेडिंग ऐप आप लोगों ने लिखना है, तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 तरह की जो चीज़ें वो देखने को मिलती हैं, एक है रियल ट्रेडिंग और दूसरा है वर्चुअल ट्रेडिंग। दोस्तों ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है इसके लिए आप लोगों को कोई भी अकाउंट वगैरह ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ईमेल, मोबाइल नंबर या फेसबुक, गूगल से आप इसको जो है वो अटैच करें। अटैच करने के बाद आप जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्चुअल तरीके से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं शेयर को, और यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो सकती है। तो हम लोगों ने रियल जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन करवाया हुआ है और यहाँ पे हमें जो अकाउंट का जो ईमेल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमें मिला हुआ है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो दे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को करता हूँ लॉगिन।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। अब ये आरिफ हबीब की एप्लीकेशन है। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे तो हो सकता है कि उनकी जो एप्लीकेशन हो उसका कोई जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलहदा हो या थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के अंदर कोई फ़र्क वगैरह हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। जो शेयर्स को ख़रीदना और बेचने का तरीकाकार होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। तो इंटरफेस के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को फ़र्क जो है वो देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी सेम ही होंगी। तो ये है आरिफ हबीब का जो एप्लीकेशन है, इसका ये मुकम्मल इंटरफेस है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को एक होम का ऑप्शन देखने को मिलता है। होम के अंदर आपको KSE 100, KSE 30, KMI 30 ऑल शेयर, ये जो आपको लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो KSE 100 आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो चार्ट है ये KSE 100 का ओपन हो जाएगा कि जो पाकिस्तान की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उनकी जो इस वक्त मार्केट वैल्यू वो क्या चल रही है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग KSE 100 है वो 66,130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वॉच लिस्ट के अंदर। वॉच लिस्ट के अंदर आप लोगों के पास एक जो फिल्टर किए हुए ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कस्टम के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों की अपनी पसंदीदा कंपनीज हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। शरी के अंदर आप जाएंगे तो जो शरी तरीके से काम करती हैं वो वाली कंपनीज आ जाएंगी। उसके बाद फ्यूचर, सेक्टर, ETF, इस तरह की जो मुकम्मल कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा अकाउंट। अकाउंट के अंदर आप लोगों का बैलेंस शो होगा। बैलेंस जो है वो आप लोगों का शो होगा और उसके बाद आप लोगों ने जो जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की होंगी उनकी जो शेयर्स हैं वो आप लोगों के पास शो हो रहे होंगे और डेली बेसिस के ऊपर आपको बताया जाएगा कि आप लोगों का जो आज का नुकसान है वो कितना है, आज का जो प्रॉफिट है वो कितना है, और आगे आगे यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप लोगों का जो टोटल प्रॉफिट और लॉस वो कितना है। टोटल प्रॉफिट और नुकसान का मतलब ये है कि आप लोगों ने जिस टाइम से लेकर जिस टाइम तक इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको बताया जाएगा। नीचे आपकी कंपनियों के शेयर आ रहे होंगे जिन कंपनियों के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी। मैंने बैंक अल हबीब के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी उसका जो टुडे नुकसान और टुडे प्रॉफिट जो है वो अलग-अलग कंपनी का फिल्टर करके भी नज़र आ जाएगा। होम मैंने आपको बता दिया है कि होम के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन चार्ट्स होते हैं आप लोगों के यहाँ पे वो आ रहे होते हैं। उसके बाद होल्डिंग आ जाएगा। होल्डिंग के अंदर आप लोगों के पास में मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं कि किन कंपनी के ऊपर आप लोगों ने होल्डिंग की हुई है। यहाँ पे देख लें, बैंक अल हबीब के मेरे कुछ शेयर खरीदे हुए हैं तो मैंने इनको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। अकाउंट के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद आप लोगों को ट्रेड का ऑप्शन, इंडिकेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। विड्रा जो फंड है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट है ये देखने को मिल जाएगी। अपने पैसे विड्रा करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप विड्रा करवा सकते हैं। डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। डिपॉजिट जो है वो बहुत सिंपल है। इनका डिपॉजिट कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो ये आप लोगों से बैंक अकाउंट मांगेंगे। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बैंक अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट के बगैर आप लोगों का किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन नहीं होगा। आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा तभी आपका ये अकाउंट ओपन हो सकता है। तो वो बैंक अकाउंट जो आप अटैच करेंगे, आप लोगों ने उस बैंक अकाउंट से आरिफ हबीब वाले या किसी भी ब्रोकर के अंदर जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो आप लोगों को उनके अकाउंट के अंदर सेंड करना होंगे। आरिफ हबीब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो है वो उनका टाइटल होगा। तो आप लोग उनको पैसे सेंड करेंगे, उसका जो रसीद है या कोई स्क्रीनशॉट है वो आप लोगों ने उनको व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है। तो आपके जो पैसे हैं वो आपकी ट्रेडिंग ऐप के अंदर जो है वो 1 से 2 घंटे के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जो आरिफ हबीब की जो कंपनी है ये 5,000 रुपये तक का जो पैसे हैं ये अपनी ट्रेडिंग ऐप के अंदर ही रखते हैं, उसको विड्रा नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, मिनिमम आप 2,000 रुपये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो 5,000 रुपये आप विड्रा नहीं करा सकते। 5,000 रुपये है वो आप लोगों ने होल्ड करके रखना होता है। ये रखते हैं मेंटेनेंस का, जैसे CDC कंपनी है या NCCPL है वो सालाना 600 रुपये लेती है। तो इसलिए जो ये कंपनीज होती हैं ये 5,000 रुपये तक की जो अमाउंट है वो अपने पास होल्ड करके रखती हैं, वो आपको विड्रा नहीं देती। लेकिन आप उन 5,000 रुपये से जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और जैसे ही आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 से ऊपर होगा, 6,000 रुपया तो ऊपर वाला जो 1,000 रुपये है वो आप बहुत सारी जो है वो विड्रा करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि किसी भी जो कंपनीज है उनके जो शेयर हैं उनको कैसे खरीदना है और किस तरीके से आप लोगों ने बेचना है। तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऊपर वाले हिस्से के अंदर। यहाँ पे आप लोगों के पास जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज लिस्टेड है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के पास वो कंपनी आ जाएगी जिस कंपनी को आप खरीदना या बेचना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अलाइड बैंक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ। तो ये अलाइड बैंक है।
अलाइड बैंक आ जाएगा। ये 00 के निशान आप लोगों को इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज हफ्ता है और हफ्ते वाले दिन मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, और हफ्ते वाले दिन जो मार्केट होती है वो होती है क्लोज। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होती तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो शेयर की प्राइस है बाइंग और सेलिंग की यहाँ पे नज़र आ रही होती। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक बाय का ऑप्शन है, एक सेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं तो आप उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये जो कंपनी है इसके शेयर नीचे जाएंगे, तो आप उसको सेल करके भी एक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो जब आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, उसके ऊपर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म के ऊपर या लॉन्ग टर्म के ऊपर कभी भी कंपनी के शेयर को सेल ना करें। ठीक है, क्योंकि जो एक मुहावरा भी है कि स्टॉक मार्केट और जो इंसान है ये हमेशा ऊपर ही जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने खरीदना है, सेलिंग की तरफ नहीं जाना। सेलिंग की तरफ आप लोगों ने उस वक्त जाना है जब आप किसी भी कंपनी के शेयर आपके पास पड़े हों और आप उन्हें बेचना चाहते हो, तब आपने सेलिंग की तरफ जाना है। अदरवाइज आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप सेलिंग की तरफ ना जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है बाय का। बाय के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा, बाय जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिमिट शो हो रही होगी। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक है मार्केट, एक है लिमिट, एक है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मार्केट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जी इस वक्त जिस भी प्राइस के ऊपर मार्केट चल रही होगी, फॉर एग्जांपल ये अलाइड बैंक 86.13 के ऊपर चल रहा है और मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा या अपना पिन डाल के यहाँ पे मैं बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो शेयर है सेम उसी प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ आती है वो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप लोग खरीदने के बाद किसी भी जो शेयर है उसका एक स्टॉप लॉस लगा दें। फॉर एग्जांपल 86.13 इसकी प्राइस चल रही है, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 85 के ऊपर आए तो मेरी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, मुझे मजीद नुकसान ना हो, इतने ही नुकसान के अंदर मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। तो स्टॉप लॉस का जो मकसद है वो ये होता है। और उसके बाद लास्ट के ऊपर जो चीज़ आती है वो है लिमिट। लिमिट एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसके 100 शेयर जो है वो खरीदना चाहता हूँ अलाइड बैंक के। यहाँ पे ये प्राइस 86.13 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि 86.13 के ऊपर जो ट्रेड चल रही है, जब इसकी प्राइस 87 रुपये हो जाए तब यहाँ पे मेरी जो ट्रेड है वो बाय हो जाए। तो कोशिश आपने ये करनी है हमेशा लिमिट के ऊपर खरीदना है। मार्केट के ऊपर अक्सर ऐसा भी हो जाता है जब आप मार्केट प्राइस के ऊपर किसी भी शेयर को खरीद रहे होते हैं तो वो शेयर खरीदा नहीं जा रहा होता। तो अगर वो खरीदा ना जाए तब आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट के ऊपर मार्केट को रिजेक्ट करके आप लोगों ने लिमिट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो लिमिट के ऊपर आने के बाद थोड़ी सी प्राइस को इंक्रीज करके यहाँ पे अपना पिन डाल के आप लोगों ने यहाँ पे इसको बाय कर लेना है। तो आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो भी शेयर आप लोग खरीदेंगे वो आप लोगों के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और 2 दिन के बाद, 2 वर्किंग डेज के बाद अगर आप वो शेयर अपने ट्रेडिंग ऐप के अंदर रखते हैं वो आपका CDC अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जो CDC अकाउंट है वो फिर आपको पता ही है, उसकी डिटेल मैंने अपने पिछले पार्ट के अंदर आपको सारी समझा दी है कि CDC का जो अकाउंट होता है वो एक सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी है, हुकूमत पाकिस्तान के तकरीबन अंडर ही आती है। आप उसे सरकारी इदारा ही समझे, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो शेयर है उसको महफूज रखती है। अच्छा, आप यहाँ पे शेयर को जो खरीद रहे हैं ये तो आप लोगों को पता चल गया है। ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, किसी भी ब्रोकर की जो एप्लीकेशन है आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का तकरीबन इंटरफेस मिलेगा। डिज़ाइनिंग के अंदर फ़र्क आ सकता है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें आपको हर ब्रोकर की एप्लीकेशन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है सेल का। सेल के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल अलाइड बैंक के 100 शेयर आप लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको बेचना चाहते हैं तो वो भी एक यही तरीकाकार है, स्टॉप लॉस, मार्केट और लिमिट। ठीक है, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा। मार्केट का मतलब वही है कि यहाँ पे इसी मार्केट, इसी प्राइस के ऊपर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से जो आपके सेल है वो जो सेल हो जाएंगे। और अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि अगर अभी इसकी जो प्राइस है वो 86 के ऊपर चल रही है, ये 84 के ऊपर आ जाए तो या 99 के ऊपर आ जाए तो मेरे जो शेयर है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप सेल करेंगे 5 से 10 मिनट के बाद आपका जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा और वहाँ से फिर आप उसको जो है अपने अकाउंट के अंदर देख सकते हैं। अपना जो बैलेंस, अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और आपका जो CDC के अंदर शेयर पड़े होंगे, अगर 2 दिन आपने रखे हैं, वहाँ पे महफूज होंगे। फिर वहाँ से आपके जो ब्रोकर है वो सारा खुद ही मैनेज कर लेता है। आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर शो होंगे और आप अपने पैसे अपने
ब्रोकर के जरिए विड्रा करवा के आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, शेयर को बेचना या ख़रीदना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल काम है वो मैं आपको अब अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं आपको कंपनी को एनालाइज करना बताऊँगा कि कैसे कंपनी को एनालाइज करते हैं, कैसे जो है वो कंपनी की माली हालत को देखते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा जो है वो आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट जो है वो क्लोज हो गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और ये इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कोर्स है इसका ये लास्ट पार्ट है। और आपको मैं सही बात बताऊं, अगर आपने इस पार्ट को अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये जो लास्ट पार्ट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। होता कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि देखें, आप लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और पिछले जो 2 पार्ट आप लोगों ने देखे हैं ये पार्ट कोई इतने मुश्किल नहीं थे, ये बहुत ही आसान काम होता है। आपका अकाउंट बन जाता है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर कैसे काम करना है, ट्रेडिंग को खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, इन चीज़ों के बारे में आपको मुकम्मल जो है वो पता लग जाता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप लोग जब इन्वेस्टमेंट लेके आप मार्केट के अंदर आते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ कमा कर वहाँ से जाएँ। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ आते हैं, आपको काम का पता नहीं है, आपको एनालाइज करना नहीं आता, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती है, तो आप लोग वहाँ पे नुकसान करते हैं। और जब आप लोगों का नुकसान हो जाता है फिर लोग ये कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक सट्टा है, वो एक जुआ है और यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। तो प्रॉफिट कमाने वाले यहाँ से बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, नुकसान करने वाले यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखना है कि अगर आप लोगों को एनालाइज करना, आप लोगों को समझना आ गया तो आप समझ जाएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ से मुनाफा भी कमाना है। अब एनालाइज करने से पहले जब आप लोगों ने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो शेयर खरीदने से पहले आप लोगों को उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है, उस कंपनी के माली हालात को देखना पड़ता है, उस कंपनी के सेक्टर को देखना पड़ता है, अपने मुल्क की जो सेक्टर है उसको देखना पड़ता है, अपने मुल्क के मुआशी हालात को देखना पड़ता है, अपने मुल्क की जो इकोनॉमी चल रही होती है, इलेक्शन आ रहे हैं, जा रहे हैं, हुकूमत गिर रही है, हुकूमत बन रही है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। देखने के बाद आप किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने करनी होती है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जब करनी होती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं और 2 तरह की ट्रेडिंग करते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज आपने बैंक अल हबीब के जो शेयर है वो बाय कर लिए हैं, अगर आपको शाम तक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, कल तक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा या एक हफ्ते तक एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप वो जो शेयर है उसको सेल आउट कर देंगे और सेल करके वहां से निकल जाएंगे। आपको जो प्रॉफिट मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से वो लेकर आप निकल जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर आप लोगों ने आज शेयर खरीद रहे हैं, शेयर खरीदने के बाद आप लोगों ने उन शेयर को भूल जाना है कि आप लोगों ने कोई शेयर खरीदे हुए हैं। आप लोगों ने एक अपने जहन के अंदर एक माइंड क्रिएट कर लेना है कि भाई ये जो शेयर है ये मैं खरीद रहा हूँ, ये मैं खरीद रहा हूँ 1 साल के लिए, ये मैं खरीद रहा हूँ 5 साल के लिए, ये मैं खरीद रहा हूँ 10 साल के लिए। तो ये होती है लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के अंदर जो स्टॉक मार्केट होती है, किसी भी मुल्क की बात, स्टॉक मार्केट जो होती है, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी भी मुल्क की जो स्टॉक मार्केट होती है उसके अंदर अगर आप लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो जो प्रॉफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर ही देखने को मिल रहा होता है। और दूसरा, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सिर्फ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ भूल जाना नहीं होता, बल्कि कंपनीज आपको खुद याद रखती हैं। और कंपनी आपको कैसे याद रखती हैं? कंपनी आपको ऐसी सूरत में याद रखती है कि हर 3 महीने के बाद हर कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। सॉरी, यहाँ मैंने हर का जो लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं बल्कि वो अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वो डिविडेंड का जो पैसा होता है वो दोबारा से कंपनी के अंदर ही री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कंपनी मजीद मुनाफा कमा रही होती है और जो मजीद मुनाफा होता है वो आपके शेयर की वैल्यू को बढ़ा रहा होता है। और बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड से ये हो जाता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि यार ये कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है, इससे हमें मुनाफा हो रहा है, इससे हमें जो है वो बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सारी लोग वो जो है वो खुश हो जाते हैं। एक मंथली जो इनकम है आप ये समझें कि वो भी देखने को मिल जाती है, और ये भी समझें कि मंथली इनकम के बाद जो उनका कैपिटल ग्रो हो रहा होता है उससे भी इनको फायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। 90% जो लोग हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर नुकसान करते हैं।
हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट को समझते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट को एनालाइज करते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर एक एक दिन के अंदर भी मुनाफा अपना बुक कर लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, कोई कंपनी डूब जाए या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए, तब जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अदरवाइज वो कभी भी नहीं होता। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, आपके पास पैसे हैं, बैंक अल हबीब का ये 81 रुपये का एक शेयर है, आप चाहते हो कि मैं इसको खरीदूं, 1000 शेयर में खरीदना चाहता हूं, तो 81,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कर ली है। अब आपने 1000 शेयर जो है वो खरीदना है आपने। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि पिछले एक साल के अंदर ये जो कंपनी है इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। अब पिछले एक साल के अंदर यहाँ पे देखें कि ये जो कंपनी का शेयर है वो 42-43 के ऊपर जो है वो घूमता रहा है और 56 के ऊपर गया है, उसके बाद फिर 44 के ऊपर आ गया, लेकिन अब जो शेयर है ये 81 रुपये के ऊपर चला गया है। तो यहाँ से हमें यह अंदाजा होगा कि कंपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है, तो यहाँ पे मेरा बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी होती है तो किसी भी चार्ट के ऊपर आप जाएं, किसी भी चार्ट को जो है वो खोल ले। सरमाया.pk के ऊपर मैं आया हूं, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मिजान बैंक का ये लिखा है और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जब आप ओपन करेंगे कैंडल स्टिक का, तो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर इस चार्ट को जो है वो देखना होता है। ये वो चार्ट है जो दुनिया की तकरीबन किसी भी मार्केट का चार्ट आप खोलें तो लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ से जो है वो इसको लर्न करते हैं, यहाँ से देखते हैं, वहाँ से सीखते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं इंडिकेटर की। कुछ लोग जो है वो इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग का जो है वो वैल्यू निकालते हैं कि हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर कि भाई हमें यहाँ से मुनाफा हो शॉर्ट टर्म के ऊपर, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर। शॉर्ट टर्म के ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस भी लगेगा। आप चाहोगे कि यार अगर ये मार्केट यहाँ तक आ जाए तो मुझे यहाँ पे किसी सूरज जो है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अब अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ, यहाँ पे इंडिकेटर की डिटेल पे बात करूँ, तो ये जो वीडियो है ये कम से कम 4-5 घंटे की बन जाएगी और इसके ऊपर आई थिंक मुझे एक अलग से जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर मार्केट को इंडिकेटर लगाकर आपको सिखाना चाहूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये वॉल्यूम है। अब देखेंगे मिजान बैंक के ऊपर इस वक्त जो वॉल्यूम बन रहा है वो सेल का बन रहा है, यानी कि रेड कैंडल बन रही है और वो बता रहा है कि मार्केट सेल में आ रही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे एक डोजी जो है वो बनी हुई है। डोजी भी जो है वो जाहिर सी बात है वो हमें सेल का सिग्नल दे रही है और पिछली जो 3-4 कैंडल्स हैं वो भी सेल के अंदर जा रही हैं। अब जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर होंगे वो यहाँ पे देखेंगे कि इसके नीचे जो सपोर्ट है, हमारी जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है। अब इसके नीचे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये वाली 138 के ऊपर इसकी सपोर्ट बनती है और अगर छोटी सी सपोर्ट की बात करूँ तो 151 के ऊपर भी बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल 158 रुपये का शेयर आप लोग जो है वो अपने ब्रोकर के थ्रू सेल कर देते हो और लिमिट लगा देते हो कि 152 के ऊपर आके ये जो मेरा शेयर है ये बाय हो जाए, ख़त्म हो जाए, मैं इसको फ़रोख्त कर दूँ। तो यहाँ पे आप लोग शार्ट तरीके से जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तब आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ और ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात क्लियरली बता दी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर हमेशा जो लोग हैं 90% लोग नुकसान करते हैं, 10% लोग जो है वो मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर। अब दोस्तों जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि जब आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ माइंड रखनी है कि आप डिविडेंड वाले शेयर खरीदना चाहते हैं या बगैर डिविडेंड वाले। अब डिविडेंड वाले शेयर ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया कि हर 3 महीने बाद कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड अनाउंस करती है और अपने शेयर होल्डर के जो शेयर जितने जितने शेयर होते हैं उस हिसाब से जो है वो उनको डिविडेंड दे रही होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लिया कि आप लोगों ने जो शेयर है वो डिविडेंड वाले खरीदने हैं या विदाउट डिविडेंड वाले। बहुत ज़्यादा सारे जो लोग हैं वो डिविडेंड वाला खरीदते हैं ताकि उन्हें हर 3 महीने के बाद एक अच्छी इनकम आती रहे, ताकि उनका जो गुजारा है थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो उनको आते रहे और वो उनका जो निज़ाम है वो चलता रहे। तो डिविडेंड वाले स्टॉक के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। डिविडेंड वाले जो स्टॉक होते हैं, आप किसी भी जो मार्केट के अंदर किसी शेयर को, किसी भी कंपनी को सर्च करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की जो पे आउट की डिटेल है वो आ जाती है। बैंक अल हबीब ने जो अपना सेकंड डिविडेंड दिया इस साल का वो देख लें कि
4.5% का डिविडेंड दिया है, ठीक है। 45 का मतलब है 4.5, 70 का परसेंट होता है 7 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आप पे आउट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे, जब आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आप लोगों ने ये देखना है कि वो कंपनी पिछले कितने सालों से उसकी जो सेल है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका जो प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या कितना ज़्यादा कम हो रहा है। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में रहते हुए कि ये जो कंपनी है ये कैसी कंपनी है। डेली आप उठते हैं, आप लोगों के घरों के अंदर हर कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। किसी किराने की दुकान के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता होता है कि ये जो कंपनी है, इसके जो शेयर हैं, इसके ये जो कंपनी है ये कैसी कंपनी है, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी है। अब आपको पता है कि आप जब भी कोई चीज़ लेने के लिए जाए तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक नंबर चीज़ होती है और एक जो है वो 2 नंबर चीज़ होती है। तो आप हमेशा रिकमेंड करते हैं 1 नंबर चीज़ को। जाहिर सी बात है जब 1 नंबर चीज़ चल रही होगी लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, कंपनी की ज़्यादा सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है ना, आप इसको भी देख सकते हैं कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर वो कंपनी कैसी ग्रो कर रही है, क्या लोग उस कंपनी को अच्छा समझते हैं या लोग उस कंपनी को बुरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के नेशनल फूड है, नेशनल के जो बिरयानी मसाला, नेशनल बिरयानी मसाला, नेशनल कढ़ाई, अचार, गोश्त, इसके जो मसाले हैं लोग ज़्यादा नेशनल को पसंद करते हैं। मैंने अपनी जो लाइफ है उसके अंदर अभी तक जो देखा है कि लोग किसी और जो प्रोडक्ट है नेशनल के अलावा वो नहीं लेके जाना चाहते, ठीक है। तो नेशनल फूड के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग हर चीज़ पसंद करते हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कंपनी की सेल अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जब किसी कंपनी को खरीदना है तो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द या उस लेवल के ऊपर जाके आपने उस कंपनी को जरूर देखना है कि क्या इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है, लोग इसको अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। तो ये आ जाती है फर्स्ट ऑफ चीज़ किसी भी कंपनी को जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अगर पहले कोई कोर्स देखे हो तो लोग आपको मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे आप इस वेबसाइट के ऊपर आए और ये जो वेबसाइट है ये आपको एनालाइज करके बताती है किसी भी कंपनी की। तो देखें दोस्तों, जो स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट है ना dps.psx.com.pk, इस कंपनी के अंदर जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को ओपन करते हो तो वो उस कंपनी की तमाम डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो किसी तीसरी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको जलील होने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर ही इस कंपनी को एनालाइज कर लेंगे ना तो आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अब ये है जी बैंक अल हबीब है, मैं आपको एग्रो के ऊपर बताता हूँ क्योंकि एग्रो जो है ना ये एक कमर्शियल बैंक आ जाता है और बैंक के अंदर शायद आपको अच्छे से समझ ना आए। एग्रो एक खाद बनाने वाली कंपनी है जो आपको पता है, ठीक है। अब खाद के बनाने वाली ये जो कंपनी है हमने इसको एनालाइज करना है कि क्या हमें इसके जो शेयर है वो अभी खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के अंदर कंपनीज जो है वो कुछ दिनों के बाद जो यहाँ पे अपनी जो इनकी अनाउंसमेंट होती हैं, जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं कि कंपनी की ये मीटिंग हुई है, इसके अंदर ये फैसला हुआ है, कंपनी जो है ये करने जा रही है अपनी कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो मेन चीज़ है वो है फाइनेंशियल। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो चार्ट है ना, ये यकीन करें कि अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो समझ लें कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्टर बन जाएंगे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है सेल, उसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, उसके बाद आती है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना कमाया। सेल्स का मतलब ये है कि कंपनी की 2019 से लेकर 2022 तक की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट है, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा कि 2019 से लेकर 2022 तक की जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना रहा है। अब आप लोग खुद अपने जहन से ये बात सोचें कि अगर आप ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिसकी 2019 के अंदर एक अच्छी सेल थी और वो जो सेल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है, जिसका 2019 के अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो खसारे में जा रही है और कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों के अंदर शायद वो जो कंपनी है वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट या आपके जो शेयर की वैल्यू है वो ग्रोथ ना कर सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ग्रो भी कर लेती है, जो अपने आप को मैनेज कर लेती हैं, वो ऊपर चला जाता है। अब एंग्रो की अगर मैं बात करूं सेल की, तो यहाँ पे आप देखें कि इनकी जो सेल है ये 79 मिलियन आई थी ना, तो यहाँ से ये 75 पे आई 2020 के अंदर, 75 से देखें फिर 90 के ऊपर आई है, अब 90 के ऊपर ये 96 के ऊपर आ गई है। यानी कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसका जो सेल है वो बढ़ती जा रही है।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो ये 18, उसके बाद 2020 के अंदर ये प्रॉफिट कम हो गया, फिर 2021 के अंदर ये प्रॉफिट जो है वो 16 से 21 के ऊपर चला गया, यानी कि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन 2022 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है ये बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो एनालाइज पार्ट 3 था ये शुरू करते हुए एक बात बताई थी कि आप लोगों ने मुल्क की इकोनॉमी को लाजमी देखना है कि मुल्क की क्या सूरत हाल है। अब ये चीज़ आप लोगों ने देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये 21 बिलियन से या 21 बिलियन से जो 15 मिलियन बिलियन के ऊपर आ गई है, इसका प्रॉफिट कम हो गया। इसका प्रॉफिट कम इसलिए नहीं हुआ कि ये कंपनी बुरी है या ये कंपनी खसारे में जा रही है या इस कंपनी के अंदर कोई मसला है। इसका प्रॉफिट इसलिए भी कम हो सकता है क्योंकि कंपनी जो 2022 के अंदर टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। पहले इतने ज़्यादा टैक्स नहीं लगे थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं। आपको पता होगा, आपने बजट के अंदर सुना होगा कि सुपर टैक्स जो है वो मार्केट के जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगा हुआ है जो कंपनीज पे करती हैं। तो उसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपनी जहन के अंदर लाजमी रखनी है। ठीक है, देखिए इनकी सेल कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, 90 से 96 पे चली गई है, लेकिन प्रॉफिट जो डिक्रीज हुआ है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो टैक्सेस की भरमार है हमारे मुल्क के अंदर, उसकी वजह से ये सेल कम हुई है। तो कंपनी इस हवाले से जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन ये सेल बढ़ी है तो जाहिर सी बात है कंपनी ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है तो उसके शेयर भी बढ़ेंगे, उसका हर चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईपीएस। अब जो ईपीएस होता है ये अर्निंग पर शेयर होता है कि कंपनी ने अपने इस साल के अंदर जो शेयर थे उसके साथ कितना प्रॉफिट दिया है। 2019 के अंदर आप देखें 13.90, फिर ये 12.59 पे आ गया, कम हो गया था। फिर 2021 के अंदर ये 15 के ऊपर आ गया था और 2022 के ऊपर जो है वो 11 पे, यानी कि एक साल के अंदर कंपनी ने 11.54% जो है अपने शेयर के अंदर जो इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करें एग्रो फर्टिलाइजर के ऊपर तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक अच्छा मुनाफा और एक अच्छा डिविडेंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने कंपनी जो है वो उसको किस तरीके से देखना है और किस तरीके से अंदाजा करना है। उसके बाद वो आ जाएगा रेटियो। रेटियो के अंदर भी आप जो यही चीज़ है देख सकते हैं कि ग्रोस जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना था। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब होता है कि मुकम्मल जो मुनाफा हुआ है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो होता है जो अपने सारे खर्चे वगैरह निकाल कर, हर चीज़ निकाल कर कंपनी के पास जो अमाउंट बचती है वो होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 23 से 22 पे आया और 22 के बाद ये फिर 23 पे गया और 23 के बाद ये जो है 15 पे आया, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2022 के ऊपर मुकाबले 2022 के अंदर 15% है। ठीक है, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 30 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस ग्रोथ जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट बढ़ी है और कितने परसेंट डिक्रीज हुई है। बाकी अगर आप डिविडेंड के हवाले से कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। कंपनी के जो डिविडेंड होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड देती है। तो इस कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया है वो 6 रुपये का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर को, और 6 रुपये का जो डिविडेंड है ये एक बहुत अच्छा डिविडेंड है, बुरा डिविडेंड नहीं है, बहुत अच्छा डिविडेंड है इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने इस कंपनी की जो प्राइस है इसको भी आप लोगों ने देखना होता है कि कितनी प्राइस के ऊपर कितने शेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिलीवर की बात करूँ तो यूनिलीवर एक ब्लू चिप कंपनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को 22,275 रुपये का एक शेयर मिल रहा है। अब 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने शेयर मिल जाएंगे, तो कोई ज़्यादा शेयर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूनिलीवर की कंपनी की बात करें तो जो यूनिलीवर कंपनी है तो इसका जो डिविडेंड है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखें 1790, आई थिंक 179 रुपये का जो डिविडेंड है ये पर शेयर के ऊपर आपको फराहम कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं मज़ीद बात करूं कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। और अगर उसकी हम डिटेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने की, किसी भी कंपनी को देखने की, जांचने की, परखने की। मैं अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल से काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज का ये कोर्स था इसके अंदर आपको मुकम्मल जो है वो पता लग गया होगा कि एक किस तरीके से अकाउंट बनाने से लेकर इन्वेस्टमेंट करने तक और इन्वेस्टमेंट करने से लेकर मुनाफा कमाने तक आप लोगों को जो है वो मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप लोगों ने जब भी किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस कंपनी का कर्जा भी आप लोगों ने लाजमी से देख लेना है। ठीक है,
कि ये जो कंपनी है इसकी वॉल्यूम कितना है, इस कंपनी की अपनी मालियत कितनी है, और ये जो कंपनी है इस कंपनी ने कर्जा कितना लिया हुआ है। जाहिर सी बात है जिसने कर्जा लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो सरमाया.पी की एक वेबसाइट है, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे तो इस कंपनी की जो मुकम्मल डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको इसकी बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब बुक वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो बुक वैल्यू होती है वो कंपनी की असल प्राइस होती है, असल शेयर। जो प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होती है वो जो प्राइस होती है ये कंपनी की टोटल ग्रोथ के साथ आपको शो हो रही होती है। ठीक है, तो अल्लाह ना करे कोई कंपनी क्लोज हो या कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाए तो कंपनी इस हिसाब से बुक वैल्यू के हिसाब से जो शेयर्स है वो अपने कस्टमर को वापस कर देती है। तो तीसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने जो चीज़ देखनी होती है वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है ये कितने पैसों की मालिक है। यहाँ पे देखें 284.45 बिलियन की जो ये मिजान बैंक है ये इस कंपनी की वैल्यू है, इस वक्त मार्केट कैप है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अच्छी और बिलियन टाइप कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि कल को अल्लाह ना करे उसके ऊपर कोई बुरा वक्त भी आ जाए तो कंपनी जो है वो उसको मैनेज कर ले। बाकी यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड जो है वो सालाना तकरीबन 13% का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें एक है डेप्ट। डेप्ट का मतलब है कि इस कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें 0.00 कि मिजान बैंक के ऊपर इस वक्त कोई कर्जा नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके बताता हूँ कि एग्रो के बारे में आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा एग्रो फर्टिलाइजर के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। यहाँ पे आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो एनालाइज करना आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है और इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट वैल्यू है वो 150.22 बिलियन है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है, ये आज से चलती है, बड़ी देर से चलती आ रही है। और खाद का इस्तेमाल आप सभी लोग जानते हैं कि हर साल बल्कि पूरा साल ही चलता रहता है। किसान जो है वो कुछ ना कुछ बीज रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। हर चीज़ जो हमारी आजकल हम खा रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है खाद से ही चलती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये डेप्ट देखें तो 11.41 इसका डेप्ट है। ठीक है, यानी कि इस कंपनी ने कर्जा भी लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज़ भी आप लोगों ने चेक करनी है कि किस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्या उसके ऊपर इतना कर्जा तो नहीं है कि और उसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत कम हो, कर्जा उसने ज़्यादा लिया हो। तो यहाँ पे मसला ये बन जाता है कि कल को आने वाले वक्त के अंदर वो जो कंपनी है वो शायद कर्जा जो है वो डिफॉल्ट कर जाए और उसको कर्जा उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो कर्जा उतार सके। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है जब भी आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद अच्छे तरीके से जब आपका किसी भी उसके ऊपर दिल मुतमिन हो जाए फिर आप उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हमेशा 90% लोग नुकसान करते हैं और बहुत कम जो है वो मुनाफा करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको डिविडेंड देखने को मिलेंगे, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, आपकी कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, और इस मार्केट के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट होती है सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्लाट बिकेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जब चाहे जिस वक्त चाहे आपको पैसों की जरूरत है अपने जो शेयर है उनको सेल करें, अपना पैसा बाहर निकालें, एक चुटकी मार के आप लोगों के पैसे जो है वो बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो मुकम्मल कोर्स था जो मैंने आपको बनाकर आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को हर चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा और कमेंट के अंदर आप लोगों ने इस कोर्स के बारे में भी मुझे मुकम्मल डिटेल से बताना है कि ये जो आपको कोर्स है ये कैसा लगा है। और एक आप लोगों ने मेहरबानी करनी है कि आप खुद इसको देख रहे हैं, खुद देखने के बाद इस कोर्स को, इस वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई दूसरे लोग भी जो है वो कमाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा मसाइल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें, यहाँ से सीखें और सीखने के बाद जो है वो खुद कफ़ील हो सके, कमाने के काबिल हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोर्स अच्छा लगा है तो फिर कह रहा हूँ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो रिव्यू है वो मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।